जंगल में एक फूस की झोपड़ी में रानो चिड़िया अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल एकदम सोने जैसा था। एक दिन रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने पंखों से सहलाती है। मेरे राज दुलारो, मेरी आँखों के तारो, देखो आज फिर कुछ खाने को नहीं है, पर आप हिम्मत मत हारो। मैं हूँ ना, माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुला सकती। मैं जरूर कुछ लाऊंगी बच्चों, बस थोड़ा और सब्र करो। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और वो उड़कर सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था। उसके पास खूब सारा भोजन था। कालू भैया, गौरी बहन, मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चों के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बस इतना कि उनके पेट में कुछ जा सके। मैं तुम्हारी उम्र भर दुआ करूंगी। अगर मैं कुछ कमा पाऊंगी तो तुम्हें जरूर लौटा दूंगी, और बस अभी रहम कर दो मेरे ऊपर। रानो रानी, सुनो मेरी बात। ये दुनिया एक खेल है और यहाँ सिर्फ वो ही जीतता है जिसके पास दौलत होती है, ताकत होती है। तुम जैसी कमजोर और बेबस चिड़िया इस खेल में बस एक मोहरे होती है। क्या तुम्हें नहीं पता रानो? मैं कालू हूँ, कालू, इस जंगल का सबसे अमीर और ताकतवर परिंदा। मुझे कोई दया नहीं आती। ये दिल तो सिर्फ सोने और चांदी की चमक से धड़कता है, और मेरी दौलत ये मेरी शान है। इसे मैं किसी गरीब पर फेंक दूं, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया रानो? कालू जी, लगता है ये रानो खुद को रानी समझ बैठी है। ऐसे मांग रही है जैसे हमने इसको अनाज देने का ठेका ले रखा है। रानो बहन, हमारे पास अनाज है, लेकिन वो हम जैसे समझदारों के लिए है। फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे लगी आपको हमारी टूनी चिड़िया की कहानी, रानो चिड़िया की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करिए दोस्तों, और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। बेवकूफ और मासूमियत के लिए नहीं। चलो चलो, कहीं और उड़ो अब यहाँ से। ठीक है गौरी बहन। कालू भाई, शायद भूख से मर जाना आसान होगा, पर किसी के तानों से नहीं। भगवान सब देखता है कालू भाई, एक दिन उसका न्याय जरूर होगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, अगर मैं इसे काट दूं और इसकी लकड़ियाँ बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। लेकिन ये पेड़ भी तो जीता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। एक तरफ ये मासूम पेड़ और दूसरी तरफ मेरे मासूम मासूम बच्चों की भूख। मैं क्या करूं भगवान? रानो चिड़िया की आँखों में आंसू थे। उसका दिल जैसे टूट चुका था। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। रुको रानो, मैं मरा नहीं हूँ, ये बस पतझड़ है। मेरी जड़ें अभी जिंदा है। तुम्हारा इरादा नेक है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल की उत्तर दिशा में एक गुफा है, और हर जरूरतमंद को वो देती है जो उसे सच में चाहिए। लेकिन याद रखो, वहाँ सिर्फ जरूरत का आदर है, लालच का नहीं रानो। हे भगवान, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? धन्यवाद वृक्षराज, आपने तो मेरी उम्मीद को फिर से जगा दिया है। और फिर रानो चिड़िया उड़ते हुए सीधे उस गुफा के पास पहुंच जाती है। उस गुफा के पास एक चमकदार रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन गुफा देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। हे रहस्यमय शक्ति, मेरी मदद करो। मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। रानो चिड़िया की आँख में आंसू थे। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। रानो चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। बताओ रानो, तुम्हें क्या चाहिए है? हे रहस्यमय शक्ति, मैं कोई खजाना नहीं मांगती, ना ही सोना चांदी। मैं तो बस एक माँ हूँ जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे बस उतना अनाज चाहिए जितना मैं उन्हें खिला सकूं। बाकी आप जो दो, मैं उसी में खुश हूँ। तभी एक चमकती हुई रोशनी गुफा से बाहर जाती है। रानो चिड़िया उस रोशनी के पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि गुफा के बाहर अनाज से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खूब सारे दाने और भोजन रखा था। ये सब देखकर रानो चिड़िया का दिल भर आता है। उसके आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ कभी लालच नहीं करूँगी, सिर्फ बच्चों का पेट भरने जितना ही मांगूंगी।
कालू कौवा जो रानो चिड़िया का पीछा करते हुए वहाँ तक आया था। अरे बाबा, ये सब्सक्राइब तो करना ना राज है भूलें प्यारे राज। दोस्तों, अरे तो काली प्लीज रानो, सब्सक्राइब तू करिए, तो बड़ी सपोर्ट करिए। होशियार निकली। सब्सक्राइब किए बिना लेकिन कोई अब नहीं तो देख जाएगा, सभी रानो, लोगों को ये सब्सक्राइब कालू क्या करना है। करता है। अब इस जंगल का बादशाह मैं बनूंगा, कालू कौवा। ऐसा कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा उससे सवाल करती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए है। मुझे सब कुछ चाहिए। जंगल की सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सोने की शाखें, चांदी के पत्ते और हाँ, इस जंगल की बादशाही। सुन रही हो ना तुम बेबी, अब इस जंगल पर राज मेरा होगा, कालू कौवे का। मेरी आवाज जंगल में गूंज बनेगी। तभी अचानक से एक तेज रोशनी फिर से निकलती है। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। कौवे, लालच यहाँ बर्दाश्त नहीं। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कालू कौवा उस गुफा के अंदर कैद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कवि के घर में अनाज खत्म हो चुका था। वो भूख से तड़प रही थी। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सीधी उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें ताने दिए, तुमसे मुंह मोड़ा, लेकिन अब जब भूख ने मुझे घेर लिया तब समझ आया कि दिल का बड़ा होना क्या होता है। क्या तुम मेरी मदद करोगी रानो? गौरी बहन भूख, जात पात, तमीज और गलती नहीं देखती, वो सिर्फ पेट देखती है। चलो मेरे साथ, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। इतना कहकर रानो चिड़िया गौरी कवि को उसी गुफा की ओर ले जाती है। वो अंदर जाकर देखते हैं कि कालू कौवा गुफा के अंदर कैद है। हे भगवान कालू भाई, ये सब क्या हाल बना लिया है तुमने। और फिर रानो चिड़िया अपने पंख से उसे हवा करती है। कालू कौवे की आँख खुल जाती है। रानो तुम आ गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत बुरा था रानो, बहुत बुरा। गलतियाँ तो पक्षियों से ही होती हैं कालू भैया, और आज आपने अपनी गलतियाँ मान ली, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। और फिर वो सब जंगल में वापस आ जाते हैं और सब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। अब मैं वो कालू नहीं रहा जो पहले था। अब मैं सिर्फ अमीर कौवा नहीं बल्कि दिल वाला भी हूँ। मैं वादा करता हूँ, जब तक पंखों में जान है हर परिंदे की मदद करूँगा, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। रानो बहन, तुमने हमें इंसानियत का असली मतलब समझाया है। अब हम तुम्हारे साथ मिलकर नेक काम करेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हमेशा जंगल के पक्षियों की मदद करेंगे हम। गौरी बहन, कालू भाई, जब दिल साफ हो तो जंगल भी घर बन जाता है। और अब हम सब मिलकर एक नया जंगल बनाएंगे जहाँ प्यार, मदद और अपनापन होगा। ये जंगल सिर्फ प्यार से भरा होगा। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी अब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहे। तो फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज स्वागत है आप सभी का मेरा निहाने साथ हिंदी ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारी ये कहानी कैसे लगती है, रानो चिड़िया की कहानी आप लोग को कैसे लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे दोस्तों। हमारी ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमें कमेंट करिए अच्छे। तब तक फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तक लिए बाय बाय।